देखिए, छात्रों के साथ माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल लगातार कंधा से कंधा मिला के उनके साथ और उनके मुद्दों पे हम लोग खड़े हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सत्यानाश कर दिया है पूरे शिक्षा व्यवस्था को और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उनको भी। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ हैं। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपके नेता भी चिट्ठी लिखे हैं मुख्यमंत्री को। छात्र लेकिन कल आंदोलन के लिए पटना की सड़कों पर उतर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सत्यानाश कर दिया है पूरे शिक्षा व्यवस्था को और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उनको भी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था 7 निश्चय, जिसमें से एक निश्चय ये भी था कि यूनिवर्सिटीज़ में जो युवाओं को इंटरनेट की प्रावधान किया जाएगा और सभी वाईफाई इक्विप्ड यूनिवर्सिटी होगा। तो यहाँ तो वाईफाई यूनिवर्सिटी इक्विप्ड छोड़ दीजिए, यहाँ तो बीपीएससी का सर्वर ही नहीं चल रहा है, जिसके कारण बच्चों को इतनी ज़्यादा जो है परेशानियाँ उठानी पड़ी और बच्चे परेशान हैं। महीनों और सालों भर वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद जो है फॉर्म नहीं भर पाते हैं ठीक से। पेपर जब फॉर्म भर जाते हैं तो परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा होता है तो रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट होता है तो रिजल्ट में धांधली होता है। एग्ज़ाम पैटर्न ही पूरा यहाँ का फ्लॉप है। तो ये आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए नीतीश कुमार एक अभिशाप है। कल छात्र जब सड़क पर उतरेंगे, तेजस्वी यादव ने भी आश्वासन दिया है कि आपकी लड़ाई को हम कंधे से कंधे मिलाकर मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, छात्रों के साथ माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल लगातार कंधा से कंधा मिला के उनके साथ और उनके मुद्दों पे हम लोग खड़े हैं। आप जानते ही हैं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो युवाओं के लिए जो प्लान था, पढ़ाई पढ़ाई और दवाई और कमाई, ये जो हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, जॉब को लेकर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का डेवलपमेंट प्लान था और इस डेवलपमेंट प्लान के रोकने के लिए नीतीश कुमार एक प्रतीक बने हुए हैं, एक मूर्ति बने हुए हैं। उसको हम लोग इलेक्शन के माध्यम से, प्रजातांत्रिक बिहेवियर के माध्यम से, आंदोलन के साथ साथ जितने भी डेमोक्रेटिक टूल्स हैं उसको अपनाते हुए इस प्रक्रिया को तोड़ेंगे। युवाओं को अच्छी शिक्षा मिलेगी, युवाओं को अच्छा हेल्थ मिलेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी, जिसके लिए माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज युवा के प्रतीक बने हुए हैं। लेकिन जब छात्र पिछली बार भी आंदोलन के लिए उतरे थे तो पुलिस उनके ऊपर लाठी भी चलाती है। देखिए, बिहार पुलिस कुशासनी पुलिस है। बिहार की जो सरकार है कुशासनी सरकार है और ये ब्यूरोक्रेटिक सरकार है। यहाँ पे जो मंत्री विधायक इन लोगों का नहीं चलना है, यहाँ चलेगा सिर्फ डंडा वालों का। तो जो डंडा वाला जो जिस तरीके से यहाँ राज कर रहा है डंडा दिखाकर, तो बच्चे अलग थोड़ी हैं, बच्चे के ऊपर भी ये डंडा चलाएंगे। तो इनका नेचर जो है माननीय नीतीश कुमार जी और उनका होम मंत्रालय का ये नेचर ही है, डंडा चला के राज करने वाले ये लोग हैं और उनको तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों को कैसे भविष्य बने इसके ऊपर कोई लेना देना नहीं है और शिक्षा व्यवस्था जो है पूरी चौपट हो चुकी है। लेकिन जेडीयू को लोग, तेजस्वी यादव आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि सियासी रोटी सेक रहे हैं आप लोग। अरे भाई, जनता दल यूनाइटेड कह क्या सकती है? इतना कुशासन, ये सुशासन के नाम पे कुशासनी सरकार भरी यहाँ पर है, तो जनता दल यूनाइटेड के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इनके जो प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता नीरज जी, लगातार आलतू फालतू बात कहते रहते हैं। अरे भाई, हिम्मत है तो हमारे सामने आइए और तथ्यों के सामने बात करिए, चाहे क्राइम के ऊपर हो, महिलाओं के अत्याचार के ऊपर हो, शिक्षा व्यवस्था को लेकर हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 90 में था और 2005 में था और 2024 में, इसके ऊपर आप बात करिए। दूध का दूध पानी का पानी होगा। अनर्गल बयान देते रहते हैं, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे ये शब्द निकालते हैं कि प्रजातांत्रिक शब्द नहीं है, ये जो है कुशासनी शब्द हैं। लेकिन जब अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे, आखिर बीपीएससी में बार बार पेच क्यों फंसता है? हम आपको बोले ना, पूरा संस्थागत भ्रष्टाचार फैला हुआ है और संस्थागत कोलैप्स है, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। यहाँ पे स्टेट नाम की चीज़ नहीं है, वो स्टेट डेमोक्रेटिक स्टेट जो है ब्यूरोक्रेटिक स्टेट में तब्दील हो गया है और प्रशासन के लोग यहाँ पे जो है सत्ता में और प्रशासन के बीच मिली भगत बनी हुई है। यहाँ बाजार कैंटीन मॉडल हो गया है,
जिस तरह बाज़ार में जाते हैं, कैंटीन से कोई सामान खरीद के ले आते हैं, वो सामान आपका हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था बना गई है। आपके पास पैसा है, जाइए आप डिग्री खरीद लीजिए, आपके पैसा है, जाइए क्वेश्चन पेपर खरीद लीजिए और नौकरी पा लीजिए। ये तो इनका भ्रष्टाचार है। अभी बीपीएससी का ही माध्यम से शिक्षकों का भी बहाली हुआ है। आप देखिए उसका भी अगर डाटा खंगाल लिएगा तो किसी ढंग से इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर ही कोलैप्स है। सीएचओ का पेपर लीक हो गया है। आखिर बिहार में ऐसी घटनाएं चाहे आपकी सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो क्यों आती रहती है? देखिए हमारी जो सरकार चली 17 महीने बंधु, उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और उससे पहले वाली भी सरकार थी, उसमें भी कभी पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक कुशासन की सरकार में हुई है, क्योंकि यहाँ प्रजातांत्रिक राज्य नहीं है, यहाँ पे जो है प्रशासनिक राज्य है, ब्यूरोक्रेटिक राज्य है, जिसका कारण है कि मिली भगत बाजार कैंटीन मॉडल यहाँ चल रहा है। बाजार में कैंटीन से जाके सामान खरीद लीजिए, उसी प्रकार से ये नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। और आप देखते होंगे कहीं कहीं पर ये ठेकेदारी चल रही है, तो ये इसके लिए भी ठेकेदारी है। तो ये पेपर लीक करने का ठेकेदारी, नौकरी दिलवाने का ठेकेदारी, डिग्री दिलवाने का ठेकेदारी, और पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। तो आने वाले जो भविष्य है उसके लिए नीतीश कुमार अभिशाप हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा। और भगवान भी ऊपर से अब आ जाएं तो नीतीश कुमार ने जिन बच्चों का भविष्य खराब किया है, इसके लिए जो है उन बच्चों का जो आत्मा कलप रही है, उसका परिणाम नीतीश कुमार जी को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ थे। कल पटना में बड़ी संख्या में जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं सड़कों पर नजर आएंगे और आयोग के दफ्तर को घेरने के लिए बिहार भर से अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहें न्यूज़ 24 नेशन के साथ।